ठीक, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पूछा जाए आप लोग से कि बताइए लड़का है कि लड़की, बताइए। हमने देखकर आपको पता हो गया होगा कि साबित करें कि √3 या √5 ये हर बार एग्जाम में 10th के 2 नंबर का आराम से पूछ देता है। और साथ में इसके साथ और भी बताएंगे कि आप मैक्सिमम इसमें से 5 नंबर यानी कि परमेय और अपरमेय के साथ आप ला सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। एक्सरसाइज 1.3 में का सिद्ध करने के लिए ओनली क्वेश्चन देता है, तो इसमें हम सिर्फ सिद्ध कर देंगे। आइए हमारे पास है सिद्ध आप समझ सकते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, सिद्ध करें कि √2 √3 √5 √7 और 2 + √5 एक अपरमेय संख्या। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, सबको समझाना पड़ेगा। इसमें से एक कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझेंगे, एक कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, इसमें से √3 √5 हर एक क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। कहते हैं कि परमेय और अपरमेय होता क्या है, यानी कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पे ले रहे हैं परमेय संख्या को रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या, इसको क्या कहेंगे हिंदी में, परमेय संख्या। और दूसरा होता है इरेशनल, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या बोले, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहते किसे, देखिएगा। तो परिमेय संख्या सिंपल भाषा में क्या जानते हैं कि जो संख्या p/q के रूप में रहे वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय रेशनल नंबर। और जो संख्या p/q के रूप में नहीं रहे वही अपरिमेय संख्या। पहला कंडीशन क्लियर, p/q के रहे, लेकिन इसमें कंडीशन देता है क्या, तो q का मान कभी भी क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 5/0 ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हो जाता है अपरिभाषित, इन्फिनाइट। इसका हल अभी तक नहीं हुआ है, इसको क्या कहेंगे, इन्फिनाइट कभी भी। ये हो गया। दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या आता है परिमेय में कि जिस संख्या क्या हो कि हम लोग स्क्वायर रूट जानते हो, यानी कि जो संख्या का वर्गमूल निकल जाए वही क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। देखिए इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये भी परिमेय संख्या। क्लियर। और भी क्वेश्चन दे देता है, रूट के अंदर यहाँ पे दे देगा 1/81, इसका वर्गमूल निकल जाएगा ना, तो ये किस में आएगा, परिमेय संख्या में। ये याद रहे, इस तरह का क्वेश्चन देता है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हम ऐसे लिख दें, यहाँ पे लिख दे 13 और यहाँ पे लिख दे 64, तो 64 का निकल जाएगा, लेकिन क्या 13 का निकल पाएगा, तो ये किस में आ जाएगा, अपरिमेय में। ठीक। कई बार ऐसे भी दे देता है, आप रूट के अंदर 6 यहाँ पे 216, ठीक, तो इसका मतलब है ना, इसके अंदर हम इसको काट भी सकते हैं। ठीक, काट कूट के करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/36, यानी रूट में ही रहेगा। तो इसका वर्गमूल जानते हैं, 1 का 1 और 6 का 6। इससे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में उठाता है, क्या करेगा, इससे पूछा जाता है। और भी क्वेश्चन देता है इस तरह कर देगा, रूट के अंदर 48/75। तो ध्यान रख रहे हैं, इसको भी हम क्या, इसको तोड़ेंगे, इस रूप में तोड़ा जाता है जिसका वर्गमूल क्या हो जानते हो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा 16 × 3, 16 या 48, और नीचे को हम लिख सकते हैं 25 × 3। बताइए कोई दिक्कत है। अब इसमें 16 का जिसका वर्गमूल निकलता है रूट से बाहर, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 4, और 3 का नहीं निकलेगा तो इस तरह रूट में अब बट्टा, फिर 25 का निकल जाएगा 5 अब बट्टा, रूट में 3, ये कैंसिल हो गया तो बट्टा बचा क्या, 4/5। तो बताइए ना, 4/5 परिमेय संख्या के रूप में नहीं आ गया। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि क्या होना चाहिए, दूसरा कॉन्सेप्ट जिसका हम वर्गमूल जानते हो। क्लियर। तीसरा इसमें आता है ये कि जो संख्या दिया हो वो दशमलव के बाद क्या हो, कुछ दूर जाके कट जाए, वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। जैसे 0.632, अब यहीं तक के कट के रह गया तो ये भी किस में आएगा, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। क्या बोले कि जो संख्या दशमलव के बाद कुछ दूर जाके कट के रुक जाए वो भी किस में आ जाएगा, परिमेय संख्या में। क्लियर है, परिमेय संख्या। और भी इसमें देखिए, और टाइप ये भी देता है फोर्थ में, यानी कि ऐसे हमने संख्या कोई कटाया, दशमलव के बाद 6 6 6 6, ये संख्या क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, बार बार भी रिपीट करता है, तो भी ये किस में आ जाएगा, परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या में बस इतना ही कंडीशन, पहला कंडीशन p/q के रूप में होना चाहिए, और जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए उसे परिमेय संख्या में, और जो संख्या दशमलव के बाद कुछ दूर कट जाए, ठीक, वो भी परिमेय संख्या। और दूसरा क्या, जो संख्या बार बार रिपीट करे, यानी कहने को बताया ऐसे 3.6, अब बार बार रिपीट करना तो बार लगा देते हैं। क्लियर। तो ये किस में आ जाएगा, परिमेय संख्या में। और आते हैं अब अपरिमेय संख्या में, तो अपरिमेय में क्या आ जाएगा, जैसे रूट में 3, रूट में 2, रूट में 5, और भी संख्या ले सकते हैं, रूट में 47, कुछ भी। अब पाई भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है।
अब इसका कहने का मतलब ये होता है ना कि जिसका वर्गमूल नहीं लिख ले वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। क्लियर, यानी कि इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं लिख ले। तो कभी भी आराम से आप लोग बता सकते हैं, अगर क्वेश्चन इस तरह दे 5 बटा यहाँ पे 25, तो 25 का तो निकल सकता है लेकिन इस 5 का नहीं ना निकल सकता है, तो क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखिए अपरिमेय से क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका वैल्यू निकलता है ना तो दशमलव के बाद ना ये रुकता नहीं, एकदम कटते रहता है। यानी कहने का मतलब इसका मान लीजिए वैल्यू निकला 1 दशमलव ऐसे निकलते जाएगा 6 3 2 6, अब आराम से ये क्या करते जाएगा, ऐसे कटते जाएगा। यानी इसका अंत नहीं होगा, ऐसे डॉट 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 दे सकते हैं, यानी कि ये रुकने का नाम नहीं, एकदम लगातार कटते जा रहा है। तो ये किस में आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये क्या हो रहा है, कटते जा रहा है, किस में आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्लियर है, ये हो गया। इसमें दूसरा, तीसरा ये कंडीशन होता है, क्या करेगा, कई बार ऐसे भी कटता है, देता है क्वेश्चन 0 दशमलव इस तरह 6, यहाँ पे दे देगा 00, फिर क्या करेगा 6 00, फिर क्या करेगा 6 6 6 00। देखिए ये भी संख्या आपके मन में आ रहा होगा कि संख्या रिपीट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार 6 है तो यहाँ पे 2 बार कर दिया, फिर यहाँ पे 3 बार, तो क्या ये संख्या रिपीट कर रहा है, नहीं। तो इस तरह का भी कंडीशन में अगर आ जाता है तो अपरिमेय संख्या में। अब हमें लग रहा है कि आई होप कि आप परिमेय और अपरिमेय समझ गए होंगे। क्लियर है, परिमेय और अपरिमेय, कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि √2 √3 √5 इस तरह और भी क्वेश्चन दे सकता है। इसमें से जो मैक्सिमम बार पूछा जाता है, यानी कि एग्ज़ाम में पूछ चुका है, इसमें से हमारे पास √3 जो है ना, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है। एक और पूछता है तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, ये हमारे पास क्या कर चुका है, बहुत बार पूछता है। तो √3 को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। लेकिन सिद्ध करने से पहले एक क्वेश्चन आप लोग से है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पूछा जाए आप लोगों से कि बताइए ये लड़का है कि लड़की, बताइए। लड़की और लड़का है, कन्फ्यूजन है ज़रा, नहीं जी, मतलब लड़का है कि लड़की, ऐसे बता सकते हैं आप, बता सकते हैं लड़का है कि लड़की, दिक्कत हो रहा है ना जी। तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, मान के चलते हैं, मान सकते हैं ना जी। जब क्लियर नहीं है कि लड़का है कि लड़की, क्यों क्लियर नहीं हो रहा है, सोच रहे होंगे आप लोग, मतलब बाल नहीं है तो बाल नहीं है, तो कई बार हम लोग देखते हैं कि जिस लड़की का बाल नहीं होता है फिर भी वो लड़की होती है। बहुत ऐसी लड़की है जिसका बाल नहीं है, मतलब हम ही लोग की तरह है, फिर भी वो लड़की में आती है। तो कहना इसमें क्या हो जा रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, तो क्या मानेंगे, देखिएगा, माना, देखिएगा, माना टकला, क्या माना, माना टकला। अब टकला मान लीजिए, माना टकला लड़का है। ठीक, क्लियर। तो पहला पॉइंट, अब लड़का हमें प्रूफ करना है तो पहले प्रूफ करेंगे। तो पहला इसमें प्रूफ क्या होता है कि लिंग, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। तो मान लीजिए कुछ स्त्रीलिंग है, पता चल गया कि ये स्त्रीलिंग है, यानी कि ये पता चल गया कि ये स्त्री है। ठीक, तो हम शुरू में क्या इसको माने थे, लड़का। अब पता चला कि ये लड़का नहीं है। जब लड़का नहीं है तो क्या हो सकता है, लड़की। जाहिर सी बात है, जब लड़का नहीं है तो क्या कहलाएगा, लड़की ना कहलाएगा। क्लियर, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम चलेंगे इसको सिद्ध करने के लिए। देखिएगा अब कैसे करेंगे, यहाँ पे आइए, आपको आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखिएगा, तो जब हम इसमें क्वेश्चन को बनाएंगे तो सबसे बार बार एग्जाम में पूछा है √3। ठीक, तो इसमें दिया है कि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, लेकिन हम उसको मान के चलेंगे कि परिमेय है। अगर क्वेश्चन बनाते गए लास्ट में पता चला कि ये परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्लियर, जब परिमेय नहीं होगा यानी कि अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो माना, देखिएगा, माना √3 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है, बताइए। यहाँ से हम इसको कर देते हैं 2 भागों में ताकि इधर उधर एडजस्ट हो जाए। ठीक,
माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या माना है। तो आप सोचिए जब परिमेय संख्या है तो किस रूप में होना चाहिए, p/q। तो लिखिए ना, देखिए √3 ये परिमेय संख्या है तो किस रूप में होना चाहिए बाबू, p/q के। ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट को मेजर करिएगा, कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो बिल्कुल विश्वास है कि आप आराम से क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे से बना सकते हैं। ये हो गया। अब ये परिमेय संख्या है तो p और q क्या है, तो माना यहाँ पे जहाँ देखिएगा, जहाँ p, q, pq अभाज्य संख्या है। हमने क्या बोला, जहाँ p q अभाज्य है। अब आपके मन में डाउट होगा कि अभाज्य क्या है, कल बताया गया था। अभाज्य संख्या जिसका मौसा 1 हो, जिसका मौसा 1 हो। तो हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, HCF, इसका मतलब 1 हो, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखे ना इसका मौसा 1 आना चाहिए। यानी कहने का मतलब इस तरह होगा तो इसका मौसा कभी भी 1 आएगा। अब यहाँ पे लिख देते हम 9, तो मौसा इसका 1 आ सकता है, 3 तरीके 9, 3 आ गया, ठीक। तो यानी कि मौसा 1 हो, ये हमने मान के चला है। अब देखिएगा इस तरह के, तो दूसरा स्टेप ये कहता है कि दोनों तरफ इसमें वर्क करने पे क्या लिखेंगे, और एकदम ध्यान से देखते जाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, सब क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। मैक्सिमम दोनों वर्ग करने पर, अब वर्क करेंगे तो ऐसे ही ना होगा जी। देखिएगा √3 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का स्क्वायर। ध्यान से देखते रहिएगा, क्लियर। अब जब स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे बचेगा 3 इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा p का स्क्वायर, यानी इसमें करते हैं गुणा, और नीचे हो जाएगा q का स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना तो रटने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, आराम से सीखिए। देखिएगा अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे भेज देंगे, यानी ये इसके जगह पे, ये इसके जगह पे, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं q का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर बटा q, सॉरी यहाँ पे 3, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे सोचने वाला बात देखिए, इसमें एक रूल आता है, ये याद करेंगे। इसको ना जब 4-5 बार बना लेंगे ना, एक बार लिख लेंगे, राइटिंग के तरफ समझिए, लिख लेंगे 2 बार 3 बार तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक। अब समझिए ये 3 जो है p² से विभाजित है, तो p भी होगा ना तो 3 से विभाजित होगा। अब ऐसे कह रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक। लेकिन एक देखिएगा, जैसे हमने बोला 9 अब बटा 3, ठीक, 3 9 से विभाजित है ना, तो 9 का वर्गमूल जो होता है वो भी 3 से विभाजित होगा। तो इसका 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। वर्गमूल पूछ रहे हैं, 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, तो 3 भी देखिए इससे विभाजित हुआ। एक और क्वेश्चन ले लीजिए 81, देखिए देखिएगा p², इसका मतलब है p² इससे विभाजित है ना, तो जो p होगा ना वो भी विभाजित होगा, यानी कि 3 जो है 81 से विभाजित है, तो इसका आंसर जो आता है वर्गमूल वो भी 3 से विभाजित होगा। तो देखिए इसका आंसर आता है 9, ये भी देखिए 3 से विभाजित है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी बात को यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखिएगा, यानी कि p², देखिएगा p² 3 से विभाजित है। क्या हमने बोला, p² 3 से विभाजित है, तो जो p होगा वो भी तो 3 से विभाजित होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं p 3 से विभाजित होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक, यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे संख्या ना 3 से विभाजित हो जाएंगे, 9 हुआ, 81 हुआ, और भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएंगे, यानी कि बहुत सारे संख्या जो क्या हो जाए 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हम मानते हैं यहाँ पे क्या कि p = 3 के ऐसे, यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे देखो क्या माना, देखिएगा माना
p इजकल टू 3k, यानी कि 3 जो है बहुत सारे संख्या से विभाजित हो सकता है। k यहाँ पे आपको मन में डाउट चल रहा होगा, k इजकल टू क्या है, तो k यहाँ पे लिखेंगे जहाँ k इजकल टू पूर्णांक संख्या। k इजकल टू क्या है बाबू, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक किसको कहते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक। 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे संख्या से विभाजित हो सकता है। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में p का मान रखने पर क्या बोले हैं, तो देखिएगा समीकरण ये है 1 में p का मान रखने पर, देखिएगा p हमारे पास ये है ना, समीकरण 1 है जी, रख दीजिए। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं q का स्क्वायर इजकल टू, अब यहाँ पे p के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे समझिए p का स्क्वायर अब बट्टा 3, यही ना है जी समीकरण हमारे पास 1। अब इसमें मान रखना है, समीकरण नंबर यही ना 1 है, समीकरण 1, इसी में हमें p का मान रखना है, p का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिएगा q का स्क्वायर देख बराबर p का मान कितना लिख रहा है, तो देखिए 3k, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3k अब बट्टा में 3। अब इसका स्क्वायर दिया है, देखिए ऊपर स्क्वायर आता है स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे जब स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है q का स्क्वायर इजकल टू 3 3 9, यहाँ पे k का स्क्वायर अब बट्टा में 3। बताइए कोई दिक्कत, अब आराम से इसको काट सकते हैं, यानी कैंसिल हो जाए, 3 3 जा नहीं। तो यहाँ पे अगला स्टेप में हमें क्या मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे बच रहा है q का स्क्वायर इजकल टू 3k का स्क्वायर बट्टा 1। हाँ यहीं पे रहने दे खाली k स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस k को यानी कि 3 को इधर भेज देंगे, इधर। तो क्या होगा देखिएगा, हम इधर भेज रहे हैं, ठीक, ये इधर आएगा, तो ऐसे ही ना होगा जी, q का स्क्वायर अब बट्टा में 3 इजकल टू k का स्क्वायर। देखिए हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया नीचे, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें फिर मिल गया इस तरह, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि 3 जो है q स्क्वायर से विभाजित है, तो q भी होगा वो 3 से विभाजित होगा। कोई दिक्कत है, यही बतिया यहाँ पे फिर लिख देंगे। तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं, हम इधर लिख देना, नीचे भी लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि q स्क्वायर 3 से विभाजित है, और यहाँ पे q 3 से भी विभाजित होगा, विभाजित है, ठीक। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि 3 भी PQ से विभाजित है, ठीक। अब देखिएगा हमने यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि हमने शुरू में इसको क्या माना था, PQ, इसका मौसा 1 आना चाहिए, और यहाँ पे हमने भाग दिया तो पता चल रहा है कि 3 से कट जा रहा है। देखिएगा 3 से कट गया तो मौसा 1 आ सकता है, कहाँ, अरे 3 से भाग लग जा रहा है, तो जिससे भाग लग गया वही आंसर हो जाएगा, यानी 3 निकल जा रहा है, भाग जा 3 निकल जा रहा है। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं तो Q भी है, वो भी भाग लग जा रहा है, तो यानी कि इसका मौसा 1 नहीं आ रहा है, इसका मौसा 1 नहीं है, पूरा पूरी कट जा रहा है, 1 नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, विरोध कर रहा है। हम माने थे कि ये मौसा 1 आना चाहिए, यहाँ पे भाग देना तो 3 आ जा रहा है, यानी कि विरोध उत्पन्न कर रहा है, ठीक, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। यह एक विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, यह एक क्या कर रहा है, विरोधाभास, यानी कि जो माने थे वो नहीं आ रहा है, एक विरोध कर दे रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है। तो क्या ये जो हम लोग माने थे वो सही बात है,
क्या है तो गलत है। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः, देखिएगा, अतः हमारा मानना, रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अतः हमारा मानना गलत था। गलत है कहाँ, गलत था, पहले का मान चुके हैं। अतः हमारा मानना गलत था। तब अतः, तो फिर क्या लिखेंगे, अतः रूट थ्री, जब मानना हमारा गलत है, जब परमेय है ये नहीं तो दूसरा क्या होगा, अपरमेय। तो अतः रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और इस तरह आप इसको जब तक 2-3 बार लिखेंगे नहीं ना, तब तक ये प्रैक्टिस नहीं होगा। कम से कम 2 बार 3 बार, जैसे लिखना आप राइटिंग लिखते हैं ना, वैसे प्रैक्टिस करेंगे और आराम से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आराम से मतलब नंबर ला सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।